Hello students, how are you all? I hope you all are doing good. Welcome to this session. My name is Dr. Kavita Rawat from ICT Virtual Classroom. Today we are going to start a new poem, that is How to Tell Wild Animals, written by Caroline Wells. तो बच्चों, ये जो पोएम है थोड़ी सी जो है ह्यूमरस है और इंटरेस्टिंग है, तो आपको जो है इंटरेस्ट भी आएगा और थोड़ा फन भी है इसमें, क्योंकि इसमें जो है पोएट ने बताया है कि अगर तुम कहीं पे जा रहे हो और अचानक कोई एनिमल आ जाता है, कोई वाइल्ड एनिमल आ जाता है, तो आप उसको कैसे पहचानोगे। तो यहाँ पे एक एनिमल के लिए बोला है उन्होंने कि अगर तुम जाओगे और वो तुम्हें खा जाएगा, निकल जाएगा, तो इट मीन्स वो जो है जानवर का नाम लिखा है कि वो होगा, तो अगर वो निकल जाएगा तो क्या होगा, आप कैसे पहचानेंगे उसे। तो एक थोड़ा सा इसमें जो है फन लिया है उसने, पोएट ने। तो कैरोलिन वेल्स ने जो है यहाँ पे बताया है कि किस तरह से अगर तुम जाओगे, अगर जैसे यहाँ पे बेयर की, पैंथर की और कैमलियन की, लिजर्ड की, बंगाल टाइगर की बात की गई है कि उनकी जो है पहचान बताई है कि अगर कोई तुम्हें हक करता है, कोई एनिमल तुम्हें हक करता है तो इट्स बेयर है, राइट। तो बेयर आपको हक तो करेगा नहीं, ऑब्वियस है आपको हार्म पहुंचाएगा। तो यहाँ पे थोड़ा सा क्या है, फन है, ह्यूमरस पोएम है, इंटरेस्टिंग लगेगी आपको। तो लेट्स गो टू स्मार्ट बोर्ड टू कंटिन्यू द पोएम। तो बच्चों, ये आपकी पोएम है हाउ टू टेल वाइल्ड एनिमल्स। इससे पहले हमने जो पोएम करी थी वो भी एनिमल्स की थी, बट यहाँ पे जो है पोएट ने बताया है दिस पोएम इज फ्रॉम द बुक फर्स्ट फ्लाइट। क्लियर। तो यहाँ पे जो है हाउ टू टेल वाइल्ड एनिमल्स, तो यहाँ पे जो है जैसे अभी मैंने बताया कि ये पोएम कैसी है। दिस ह्यूमरस पोएम सजेस्ट सम डेंजरस वेज टू आइडेंटिफाई और टेल वाइल्ड एनिमल्स। तो यहाँ पे कुछ जो है कैरोलिन जो है वेल ने बताया है, पोएट ने, कि किस तरह से जो है आप उसको जो है पहचानेंगे या किस तरह से जो है, ये थोड़ी सी ह्यूमरस है। रीड इट अलाउड कीपिंग टू अ स्ट्रॉन्ग एंड रेगुलर रिदम, राइट। तो यहाँ पे जो है आपको जो है कुछ एनिमल्स के जो है करेक्टरिस्टिक्स यहाँ पे आपको बताए गए हैं कि जिसके कारण जो है आप इजीली जो है उसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं किसी भी वाइल्ड एनिमल्स को। तो वाइल्ड एनिमल्स में जंगली जानवर, हाउ टू टेल वाइल्ड एनिमल्स। क्लियर। तो यहाँ पे जो है किस तरह से जो है पोएट ने जो है यहाँ पे बताया गया है कि अगर हम कहीं जा रहे हैं और हमारे सामने जो है कोई वाइल्ड एनिमल्स आ जाता है तो हम उसे कैसे पहचानेंगे। तो यहाँ पे जो है उनकी करेक्टरिस्टिक्स, डिफरेंट एनिमल्स की जो है करेक्टरिस्टिक्स बताई है। पैंथर की बताई है, लिपर्ड की बताई है, या लायन की बताई है, और किस तरह से बेयर अगर आपको कोई एनिमल हक करता है, या क्रोकोडाइल और हैना की बात करी है कि अगर कोई रोता हुआ मिलेगा तो इट मीन्स क्या है, वो क्रोकोडाइल। और आपने एक प्रोवर्ब भी पढ़ा होगा, क्रोकोडाइल टीयर्स, राइट। और अगर कोई हंसता हुआ आता है तो उसको बोलते हैं हैना, राइट। तो दोनों में कंपेयर करके बताया है। सिमिलरली जो है कैमलियन की बात करी है कि कैमलियन कैसी होती है, एक लिजर्ड की तरह होती है। और यहाँ पे थोड़ा सा पोएट ने हमें जो है डराने के लिए भी हो सकता है बताया है कि अगर कोई पेड़ में आपको कोई नहीं दिख रहा है तो इट मीन्स वहाँ पे क्या है, कैमलियन, क्योंकि इट चेंजेस इट्स कलर, तो वो अकॉर्डिंग टू द एनवायरमेंट अपना कलर जो है चेंज कर लेती है। तो यहाँ पे डिफरेंट एनिमल्स जो हैं, वाइल्ड एनिमल्स बताए हैं और उनकी करेक्टरिस्टिक्स जो है बताई गई है कि किस तरह से आप जो है उनको आइडेंटिफाई करेंगे। लेट्स स्टार्ट द पोएम। तो यहाँ पे जो है जिस तरह से अभी मैंने बताया कि उन्होंने जो है एनिमल, डिफरेंट एनिमल्स की जो है करेक्टरिस्टिक्स बताई है, किस तरह से हम मुझे उन्हें जो है आइडेंटिफाई करेंगे अगर वो जो है हमें कहीं पे जो है हम जा रहे हैं और वो हमें मिलते हैं। तो दिस इज अबाउट द पोएट कैरोलिन वेल्स, born in 1862 and died in 1942। तो ये इतनी लाइफ जर्नी रही है उनकी। वॉज एन अमेरिकन राइटर, जो कैरोलिन पहले वो क्या है, एक अमेरिकन राइटर है। हु वॉज फेमस फॉर बुक्स बेस्ड ऑन मिस्ट्री। हमेशा जो है उनकी जो जितनी भी जो है बुक्स है वो क्या है, मिस्ट्री है, रहस्यमय। आफ्टर फिनिशिंग स्कूल शी वर्क एज ए लाइब्रेरियन फॉर द Railway Library Association. Her famous works are At the Sign of the Spring, 1896, The Jingle Book, 1899, The Story of Betty in 1899। तो कैरोलिन वेल्स जो है कौन है, अमेरिकन राइटर हैं,
राइट, और उन्होंने जो है फेमस बुक्स लिखी है और जितना जो है बेस्ड ऑन मिस्ट्री। क्लियर? तो दिस इज ऑल अबाउट द पोएट। नाउ दिस इज द फर्स्ट स्टैंजा, राइट। तो मैंने यहाँ पे जैसे आपको बताया है कि यहाँ पे जो है पोएट ने बताया है कि किस पोएटस या पोएट जो है कैरोलिन वेल्स जो है उन्होंने बताया है कि किस तरह से जो है अगर हम कहीं जा रहे हैं तो हर स्टैंजा में आपको एक अलग जो है डिफरेंट एनिमल मिलेगा और उसकी जो है कैरेक्टरिस्टिक्स बताई गई है कि आप कैसे उसको आइडेंटिफाई करेंगे अगर आपको जो है कोई बीस्ट या कोई वाइल्ड एनिमल आपको जंगल में मिलता है या कहीं आप जा रहे हैं और अचानक आपके सामने जो है कोई वाइल्ड एनिमल आ जाता है तो आप उसको कैसे आइडेंटिफाई करेंगे। तो हर स्टैंजा में तो जो है डिफरेंट एनिमल्स हैं और उनकी पहचान जो है उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स यहाँ पे बताई गई है। तो आई होप आप लोगों को जो है इंटरेस्टिंग लगेगी और this poem is very interesting with fun. Clear? If ever you should go by chance to jungles in the east, and if there should to you advance a large and tawny beast, if he roars at you as you are dying, you will know इट इज द एशियन लायन। तो यहाँ पे जो है किस एनिमल का, किस वाइल्ड एनिमल की बात करी है पोएटस ने? एशियन लायन। तो कैरोलिन जो है वेल उन्होंने यहाँ पे बताया कि एशियन लायन को आप कैसे पहचानेंगे कि अगर आप जो है जंगल में जा रहे हैं। तो पहले हम जो है वर्ड मीनिंग जो है, टॉनी का मतलब क्या होता है बच्चों? येलोइश ब्राउन कलर, राइट। तो येलोइश ब्राउन कलर दैट इज योर टॉनी। So one word is difficult in this stanza. तो कह रहे if you should go by chance, कि अगर जो है आप जो है पूर्व के जंगल को, to jungles in the east, अगर आप ईस्ट के जो है जंगल की तरफ जो है आपको एक चांस मिलता है, अवसर मिलता है, राइट। एंड इफ देयर शुड to you advance a large and tawny beast, और वहां पे अगर आपको एक लंबा भूरा येलोइश ब्राउन, टॉनी मीन्स येलोइश ब्राउन, और अगर आपको जो है कोई येलोइश ब्राउन जो है कलर का एनिमल मिलता है, राइट। अगर कोई आपको जो है वहां येलोइश ब्राउन कलर का जो है क्या मिलता है, कोई बीस्ट मिलता है। क्लियर? इफ ही रोर्स, अगर वो आपके ऊपर जो है रोर करता है, दहाड़ता है। रोर मीन्स दहाड़ता है। सबको पता है लाइन क्या करता है, आप बचपन से सीखते आ रहे हैं कि लाइन रोर। तो लाइन क्या करता है बच्चों? रोर। कि अगर वो तुम्हारे ऊपर क्या करता है, दहाड़ता है, क्योंकि आप जो है परेशानी एवं खतरे में, परेशानी में। इफ ही रोर्स एट यू एज यू आर डाइंग, अब ऑब्वियस है अगर हम किसी जानवर को देख लेंगे, कोई वाइल्ड बीस्ट को देख लेंगे या कोई जानवर को, वाइल्ड एनिमल को देख लेंगे, तो यू आर डाइंग, यू विल नो इट इज द एशियन लायन। और आप जो है किस में है, मतलब प्रॉब्लम में आ जाते हैं, खतरे में आ जाते हैं, तो आप जो है क्या जान लें कि ये कौन सा एनिमल है, एशियन लायन। क्लियर? तो रोर मीन्स साउंड ऑफ ए लायन। क्लियर? तो फर्स्ट स्टैंडर्ड में क्या बताया उन्होंने कि अगर आप बाय चांस जो है, अगर आपको मौका मिलता है या अवसर मिलता है और आप ईस्ट के जंगल में जाते हैं, तो क्या है कि अगर वहां पे आपको एक ब्राउनिश कलर का कोई एनिमल दिखता है, वाइल्ड एनिमल दिखता है, बीस्ट दिखता है, और आपके ऊपर जो है वो रोर करता है, दहाड़ता है, तो ऑब्वियस है आप क्या करेंगे, खतरे में हैं या डर जाते हैं, तो आप समझ जाएं कि ये कौन सा एनिमल है, एशियन लायन। Here is the explanation. The poet is telling the readers that how they can recognize a various animal in the jungles of the east. तो यहाँ पे क्या बताना चाह रहे हैं पोइटर्स, कैरोलिन वेल जो है क्या बताना चाह रही हैं कि किस तरह से अगर जो है, अगर तुम किसी बाय चांस आप जो है जंगल में जा रहे हैं ईस्ट के,
तो आप डिफरेंट एनिमल्स को जो है, वेरियस एनिमल्स को कैसे रिकॉग्नाइज करेंगे, कैसे उसको पहचानेंगे? सो इन फर्स्ट स्टैंजा शी सेज दैट इफ द रीडर कम्स अक्रॉस एन एनिमल whose skin is yellowish, जिसकी स्किन कैसी है? yellowish brown in color, and if it roars, और अगर वो तुम्हारे ऊपर जो है रोर करता है, दहाड़ता है at him so strongly that he can die out of fear, तो ऑब्वियस है अगर कोई जो है जानवर हमारे पर जो है दहाड़ेगा और वो भी लायन, तो ऑब्वियस है कि हम जो है क्या करेंगे? डर जाएंगे. It means that he has encountered an Asian lion. इसका मतलब क्या है? हम कोई भी जो है जिसके सामने आता है, जिसके ऊपर रोर करता है, तो हम किससे मिले हैं? एनकाउंटर किससे हुआ है? हमारा एशियन लायन से. She has humorously explained the Asian lion which could kill a person with its roar. कि मतलब यहाँ पे जो है पोएट ने कितने जो है एक ह्यूमरसली जो है बताया गया है कि अगर हमारे सामने जो है एक कोई बीस्ट आता है और वो कैसे कलर का है? येलोइश ब्राउन इन कलर है, और हमारे ऊपर क्या करता है? रोर करता है, तो हम डर के मारे में भी जो है हम क्या हो सकता है? मर भी सकते हैं, राइट? तो यहाँ पे जो है इन्होंने यही एक्सप्लेन करा है. शी हैज ह्यूमरसली एक्सप्लेन द एशियन लायन विच कुड किल अ पर्सन विद इट्स रोर, एक अपनी दहाड़ से, राइट? अगर हम जो है थोड़ा सा स्ट्रांग नहीं होंगे तो मे भी जो है हमारी डेथ हो सकती है. तो यहाँ पे जो है इस पैराग्राफ में जो है यही शी वांट्स टू टेल अस कि अगर हम जो है ईस्ट के जंगल में जा रहे हैं और वहां पे जो है हमें कोई येलोइश ब्राउन कलर का जो है एनिमल मिलता है और वो इफ इट रोर्स एट हिम so strongly that he can die, इतनी जोर की दहाड़ता है कि वो जो है कैन डाई आउट, मर भी सकता है, ऑफ फियर, डर के मारे. फियर मीन्स डर. इट मीन्स दैट ही हैज एनकर्ड, इसका मतलब जो है वो किससे मिला है? एशियन लायन से मिला है. और यहाँ पे जो है उन्होंने सार्केस्टिकली जो है बोला है कि एक एशियन लायन जो है अपनी रोड से जो है किसी को जो है मार भी सकता है. तो दिस इज ऑल अबाउट द फर्स्ट स्टैंजा. तो फर्स्ट स्टैंजा में हमने किसके बारे में पढ़ा है बच्चों? एशियन लायन. Asian lion. Now, next stanza. और if sometime, अब यहाँ पे जो है वो बता रहे हैं further, she said, or if sometime when roaming round, what do I mean by roaming? Wandering aimlessly. Clear? Roaming means wandering aimlessly. Or if sometime when roaming round a noble wild beast, noble means respectful, wild beast, अगर जो है यहाँ पे beast means wild animals के लिए यहाँ पे यूज हुआ है beast. Wild animal. And noble means respectful. अच्छा, एक wild जो है noble respectful जो है wild beast जो है greet means welcome, और आपका जो है क्या करता है? स्वागत करता है, welcome करता है. यहाँ पे greet word is greet means welcome. Welcome. With black stripes on a yellow ground. अब yellow ground का मीन्स जो उसका जो स्किन है वो कैसी है?
येलो कलर की है और उसके ऊपर क्या है, ब्लैक स्ट्राइप्स हैं, धारियां हैं, राइट। तो यहाँ पे ग्राउंड का मीन्स क्या है, उसकी स्किन से बैकग्राउंड। Just notice if he eats you. This simple rule may help you learn the Bengal tiger to discern. ये चीजें आपको हेल्प करेंगी ये पहचाने में, रिकॉग्नाइज करने में। डिसर्न मीन्स रिकॉग्नाइज, राइट। तो ये चीज अगर वो जो है, जस्ट नोटिस इफ ही ईट्स यू। अब यहाँ पे देखो कितना सार्केज्म है कि इफ ही ईट्स यू, अगर वो तुम्हें खा जाएगा तो तुम कैसे, तुम्हें क्या पता चलेगा कि ये जो है। तो जस्ट आपको जो है बताने के लिए है कि अगर जो है, दिस सिंपल रूल में हेल्प यू लर्न द बंगाल टाइगर टू डिसर्न। बंगाल टाइगर जो है सबको पता है कितना फेमस है, सबसे ज्यादा जो है टाइगर वहीं पाए जाते हैं, बंगाल टाइगर। तो यहाँ पे जो है कैरोलिन जो है वेल जो है ये बताना चाहते हैं कि और इफ सम टाइम व्हेन रोमिंग अराउंड, अगर घूमते घूमते जो है आप कभी जो है जंगल में घूम रहे हैं और एक जो है, रोमिंग मीन्स वैंडरिंग एमलेसली, मतलब कोई हमारे एम नहीं है, ऐसे हम जो है वहां पे रोमिंग कर रहे हैं, वैंडरिंग कर रहे हैं, और एक जो है आपके पास जो है विनम्र जानवर, नोबल जो है, रिस्पेक्टफुल जो है एक वाइल्ड बीस्ट जो है आपको ग्रीट करता है, वेलकम करता है, स्वागत करता है आपका, और जिसकी जो है स्किन कैसी है, येलो कलर की है, और उसके ऊपर क्या है, ब्लैक स्ट्राइप्स है, राइट, और काली धारियां हैं। तो नोटिस करें कि अगर वो आपको खाता है, इफ ही ईट्स यू, अगर वो जो है तुम्हें खा जाता है, दिस सिंपल रूल, कि ये जो है एक नियम जो है, रूल है, जो सिंपल रूल है, ये आपको हेल्प करेगा, सहायता करेगा ये पहचानने में कि यह जंगल जो है, जंगल का बाघ है, बंगाल टाइगर टू डिसर्न। तो यहाँ पे है ये, अब तो हमने सेकेंड टाइम किसकी बात करी है, बंगाल टाइगर की। बंगाल टाइगर, क्लियर। तो सिंपल सा यहाँ पे क्या बताने की कोशिश करी है कि अगर आप जो है एमलेसली जो है घूम रहे हैं जंगल में, वेंडरिंग कर रहे हैं, और एक जो है आपको जो है एक जानवर दिखाई देता है जो आपका वेलकम करता है, कोई नोबल रिस्पेक्टफुल वाइल्ड एनिमल है, आपका स्वागत कर रहा है, जिसकी स्किन कैसी है, इट्स स्किन इज, जो बैकग्राउंड है उसकी बॉडी का जो है वो कैसा है, येलो कलर का है, और उसमें स्ट्राइप्स हैं किसकी, ब्लैक कलर की हैं, और वो जो है आपको खा लेता है, तो ऑब्वियस है कि आपको जो है ये पहचानने में हेल्प करेगा कि ये जो है क्या है, बंगाल टाइगर है। कैरोलिन वेल एक्सप्लेन्स एन एनिमल दैट रोम्स इन द जंगल एंड बिलोंग्स टू ए रॉयल क्लैन, ये एमलेसली जो है, और इफ सम टाइम व्हेन रोमिंग राउंड अ नोबल, अगर कोई जो है जानवर घूम रहा है और हम भी जंगल में हैं, एंड बिलोंग्स टू ए रॉयल क्लैन, द कलर ऑफ इट्स स्किन इज येलोइश विद ब्लैक स्ट्राइप्स, स्किन कैसी है इसके, येलोइश विद ब्लैक स्ट्राइप्स। तो सबने जो है पिक्चर में देखा होगा कि किस तरह से टाइगर की जो है बॉडी होती है, गोल्डन कलर की जो है, येलोइश जो है कलर की जो है स्किन रहती है, उसमें जो है ब्लैक स्ट्राइप्स रहते हैं, धारियां रहती हैं। She says that if you notice that he kills you and eats you up, अगर वो तुम्हें मार देता है और खा जाता है, then this means that you have surely seen a Bengal tiger. तो इसका मतलब क्या है कि पक्का विश्वास है कि वो कौन है, बंगाल टाइगर है। This time also she has used dark humor to explain how a tiger looks like. अब यहाँ पे पोएट्स ने जो है यहाँ पे भी सर्कस्टम करा है कि किस तरह से उन्होंने बताया है कि अगर वो जो है तुम्हें खा जाता है, तुम्हें मार देता है, तुम्हें खा जाता है, तो ये क्या है, बंगाल टाइगर है। तो तुम पहचान जाओगे, रिकॉग्नाइज कर लोगे कि ये कौन सा एनिमल है, बंगाल टाइगर है। अब वो हमें खा गया तो इसका तो ये मीनिंगलेस है कि हम कैसे पहचानेंगे, तो सार्केज्म है यहाँ पे। दिस टाइम ऑल्सो शी हैज यूज्ड dark humor
तो एक्सप्लेन हाउ ए टाइगर लुक्स लाइक, कि टाइगर किस तरह से दिखता है। बिकॉज वंस ए पर्सन हैज बीन इटन, अगर वो मुझको एक बार खा गया है, अब ए वाइल्ड एनिमल देयर इज नो यूज इन डिटरमाइनिंग, तो मेरे लिए ये यूजलेस थिंग है कि मुझे किसने खाया है या कौन है या मैं किसको पहचानूंगी, क्योंकि मुझे तो क्या है, एक वाइल्ड एनिमल में जो है इट हैज इटन मी, और मुझे खा चुका है। तो इट इज जो है देयर इज नो यूज इन डिटरमाइनिंग विच वाइल्ड एनिमल इट इज। तो यहाँ पे भी क्या है, एक ह्यूमर है, राइट। तो यहाँ पे पोएटस ने जो है कैरोलिन ने ये हमें बताने की कोशिश की है कि बंगाल टाइगर की जो है किस तरह से आप जो है उसको पहचानेंगे, उसकी जो है बॉडी कैसी होती है, और अगर वो जो है आपको मार देता है, खा देता है, इफ ही किल्स यू एंड ईट्स यू अप, इट मीन्स इट है कौन सा एनिमल है, बंगाल टाइगर। क्लियर। और यहाँ पे जो है ह्यूमर क्या है कि ये बताने की कोशिश करी है हाउ ए टाइगर लुक्स लाइक, बिकॉज, और ह्यूमर क्या है कि वंस अ पर्सन हैज बीन इटन अप बाय वाइल्ड एनिमल देयर इज नो यूज इन डिटरमाइनिंग विच वाइल्ड एनिमल इट इज, क्योंकि जो इंसान मर गया तो उसके लिए क्या है कि कौन से एनिमल ने खाया है, चाहे वो लायन है चाहे टाइगर हो, इट डजंट मीन टू हिम और हर, किसी को भी है, चाहे मैं जा रही हूँ चाहे कोई और जा रहा है, तो किसी के लिए भी जो है वो यूजलेस थिंग है। क्लियर। तो यहाँ पे जो है उन्होंने पोएटस ने जो है बंगाल टाइगर को के बारे में बताया, उनकी पहचान बताई गई है कि किस तरह के होते हैं। जैसे पहले जो है हमने लाइन की बात करी थी, एशियन लाइन की, कि वो कैसे होते हैं, टॉनी कलर के होते हैं, ब्राउनिश येलोइश ब्राउन कलर के होते हैं। बट यहाँ पे इन्होंने बताया कि टाइगर कैसे दिखाई देते हैं और उनकी एक्टिविटी क्या रहती है। जैसे वो जो है रोर करता है, और मे भी जो है उनके डर से जो है, रोर से जो है कोई मर सकता है। बट यहाँ पे उन्होंने बताया कि अगर वो तुम्हें मार के खा भी जाता है, और उसका जो लुक है, आउटर अपीयरेंस किस तरह से है, वो भी इन्होंने बताई, येलोइश, स्किन इज येलोइश विथ ब्लैक स्ट्राइप्स। क्लियर। इफ स्ट्रॉलिंग फॉर अ बीस्ट यू व्यू, अगर आगे घूमते हुए, ए बीस्ट यू व्यू, अगर तुम्हें जो है कोई जो है एक ऐसे जानवर के जो है आपको दिखाई देता है, whose height and spots is peppered। अब peppered का मतलब क्या होता है, here it means the spots। अभी हमने क्या पढ़ा था, टॉनी कलर का पढ़ा था हमने फर्स्ट में, एशियन लाइन। सेकंड में हमने पढ़ा था कि किस तरह का होता है, स्किन इज ब्लैक स्ट्राइप्स। नाउ पेपर्ड मीन्स हियर इट मीन्स द स्पॉट्स, जिसमें छोटे छोटे क्या होते हैं, स्पॉट्स। पेपर्ड, स्ट्रॉलिंग, यहाँ पे हम पहले वर्ड मीनिंग डिस्कस कर लेते हैं। स्ट्रॉलिंग, स्ट्रॉलिंग का मतलब होता है, यहाँ पे मीनिंग, वर्ड मीनिंग्स आर ऑलरेडी गिवन है। स्ट्रॉलिंग मीन्स वॉकिंग कैजुअली, फोर्थ मीन्स फॉरवर्ड, आगे बढ़ते हुए, स्ट्रॉल चलते हुए। हाइड मीन्स स्किन ऑफ एनिमल। लेफ्ट मीन्स छलांग मारना, पेपर्ड का ऑलरेडी हमने डिस्कस करा है। हियर इट मीन्स द स्पॉट्स। लेफ्ट मीन्स जंप टुवर्ड्स समवन, किसी के ऊपर छलांग लगाना, राइट, लेफ्ट। तो यहाँ पे उन्होंने बताया स्ट्रॉलिंग वॉकिंग कैजुअली, फोर्थ फॉरवर्ड। इफ स्ट्रॉलिंग फोर्थ अ बीस्ट यू व्यू whose height with the spots is peppered as soon as he has leapt on you। leapt means छलांग मारना, leap, leapt, सेकेंड फॉर्म जो होती है लेफ्ट की, एक्चुअल में इट्स स्पेलिंग इज LEAPT। leapt on you, you will know it is the leopard। Still do no good to roar with pain, he will only lap and lap again। तो यहाँ पे जो है उन्होंने बोला है कि अगर जो है घूमते हुए आप ऐसे जानवर को जो है मिलता है आपको, जिसकी जो है बॉडी में जो है क्या है, थोड़े से क्या है, निशान है, क्योंकि वो कैसे निशान है, ब्लैक स्पॉट्स हैं, तो ऑब्वियस है वो कौन सा एनिमल है आपका, बर्ड। और ये जो है उन्होंने बोला कि as soon as he has slapped on you, you will know it is the leopard। अगर वो आपके ऊपर छलांग लगाता है तो इसका मतलब क्या है, ये लेपर्ड है।
दिस विल डू नो गुड टू रोर विथ पेन, ये आपको जो है ज्यादा जो है परेशान नहीं करेगा. ही विल ओनली लैप एंड लैप अगेन, और आपको जो है दर्द से जो है दहाड़ता रहेगा, चिल्लाता रहेगा. बट ही विल ओनली लैप एंड लैप अगेन, और आपके ऊपर जो है बार बार हमला करता रहेगा. राइट तो कोई लाभ नहीं करेगा, कोई जो है बल्कि जो है पेन से जो है, यहाँ पे क्या लिखा हुआ बच्चों, दिस विल डू ऑन गुड टू रोर, और वो जो है आपको जो है दहाड़ता रहेगा दर्द से, और आपके ऊपर जो है छलांग लगाता रहेगा बार बार. द पोएट सेज, यहाँ पे जो है कैरोलिन वेल जो है बोलना चाह रही हैं कि दैट इफ यू आर कैजुअली वॉकिंग इन अ जंगल, अगर आप जो है ऐसे ही जो है जंगल में जो है कैजुअली जो है वॉक कर रहे हैं, घूम रहे हैं, यू विल मीट एन एनिमल, और आप जो है एक जानवर से मिलते हैं, हु हैज द स्किन विद स्पॉट्स ऑन इट, और उसकी स्किन में जो है स्पॉट्स हैं, धब्बे से हैं. क्योंकि आपने अलग अलग पिक्चर देखी होगी, टाइगर में जो है स्ट्राइप्स होते हैं, लायन में स्ट्राइप्स नहीं होते हैं. तेंदुआ जो है उसके क्या होते हैं, स्पॉट्स होते हैं. तो हु हैज ए स्किन विद स्पॉट्स ऑन इट, ब्लैक कलर की जो है बॉडी जो है उसकी कैसी होती है, बैकग्राउंड सेम होता है, येलोइश ब्राउन कलर का होता है, गोल्डन कलर का, और उसमें जो है ब्लैक स्पॉट्स होते हैं. This animal is so fast that it will leap on you at once, which means that it will jump on you. इतना जो है फास्ट होता है कि आपके ऊपर क्या करेगा, वो जंप. क्लियर? This so fast that it will leap you on at once, which means that it will jump on you. This jumping is an indication. अब वो जो जंप करता है, लेफ्ट करता है, ये लीप करता है आपके ऊपर, तो वो जो जंप होती है, इट इज एन इंडिकेशन दैट इट इज नन अदर देन द लेपर्ड. तो यहाँ पे जो है करेक्टरिस्टिक्स जो है कैरोलिन वेल जो है यहाँ की पोइटेस जो है इस पोएम की, वो ये बताना चाह रही हैं, हमें करेक्टरिस्टिक्स बता रही हैं एनिमल्स की, कि किस तरह से जो है आपके ऊपर वो अटैक करेगा, या उसका अपीयरेंस कैसा है, ये बताना चाह रही हैं कि कैसे आप उसको रिकॉग्नाइज करेंगे. तो यहाँ पे उन्होंने बताया है कि लिपर्ड के बारे में बताया है कि किस तरह से उसकी स्किन में जो है आउटर जो है अपीयरेंस कैसा है उसका, कि स्किन है येलोइश ब्राउन कलर की जो है इसकी स्किन है, और उसमें जो है ब्लैक स्पॉट्स हैं, और एक्टिविटी क्या है कि इतना फास्ट है कि आपके ऊपर लीप करेगा. तो इट इज एन इंडिकेशन दैट इट इज नन अदर देन द लिपर्ड. क्लियर? Moreover, she adds that if you will cry out in pain, अगर आप जो है दर्द से जो है चिल्लाएंगे, तो it is not going to be of any use as it will keep on jumping on you. और अगर आप जो है यहाँ पे लिखा हुआ ना, this will do no good to roar with pain, और अगर आप जो है पेन से क्राई कर रहे हैं, तो वो जो क्या करेगा, ये नहीं कि आपके ऊपर जो है स्टॉप जंपिंग करेगा, या it is not going to be of any use as it will keep on jumping on you. मतलब वो लेफ्ट जो है करता रहेगा बार बार जो है आपको दर्द पहुंचाता रहेगा. It will keep on jumping on you. So in this stanza the poet has explained the characteristic of a leopard. फर्स्ट स्टैंजा में बच्चों हमने किसके बारे में पढ़ा, लायन, एशियन लायन के बारे में. सेकेंड स्टैंजा में हमने पढ़ा किसके बारे में, बंगाल टाइगर. थर्ड स्टैंजा में हमने पढ़ा किसके बारे में, लेपर्ड. तो तीनों की जो है कैरेक्टरिस्टिक्स अलग अलग हैं, अपीयरेंस जो है दोनों तीनों की अलग हैं. लाइन की अगर हम बात करें तो वो कैसा कलर का है, टानी बीस्ट है. टानी मीन्स क्या बताया था अभी, ऑरेंज ब्राउन कलर का होता है. क्लियर? और उसकी एक्टिविटी क्या होती है कि वो जो है अगर आपके ऊपर रोर करता है, तो और आप जो है उसके रोर से जो है अगर आप जो है मर जाते हैं, या आप इतना ज्यादा डर जाते हैं, तो आप समझ जाइए कि वी आर टॉकिंग अबाउट एशियन लायन. फर्स्ट स्टैंजा में. नाउ इन द सेकंड स्टैंजा में कैरोलिन वेल ने बताया है, पोइटेस ने, कि अगर कोई है एनिमल है, उसका जो है अगर आपको जंगल में मिलता है और आपको ग्रीट करता है, और ग्रीट कैसे करते हैं, और उसकी बॉडी कैसी होती है, येलो होता है, उसकी में येलो ग्राउंड होता है, और उसमें जो है ब्लैक कलर की स्ट्राइप्स होती हैं. और अगर वो आपको मार देता है, खा जाता है, तो इट मीन्स वो कौन है,
बंगाल टाइगर है। तो ये एक सिंपल रूल जो है, सिंपल सा सार्केज्म है, इसमें ह्यूमर है, उसको जो है पोएट ने बताया। जैसे अभी हमने जो है प्रीवियस स्टैंजा में जो है डिस्कस करा था कि अगर हमें वो खा जाएगा तो ये हमारे लिए क्या है, यूजलेस थिंग है। कि हमें क्या पता हम कि किसने जो है डिटरमाइन करें या रिकॉग्नाइज करें उसको कि टाइगर था या एशियन लायन था या लेपर्ड था। अगर हमको मर गए हम तो इट मीन्स देयर इज नो यूज ऑफ इट टू रिकॉग्नाइज इट। क्लियर। और थर्ड स्टैंजा में जो है हमने यहाँ पे देखा कि अगर जो है हमें जो है कैजुअली घूमते घूमते जो है अगर कोई एनिमल मिलता है जिसके जो है बॉडी में क्या है, स्पॉट्स हैं। क्लियर। और वो हमारे ऊपर लैप करता है और अगर हम जो है दर्द से जो है रोड विथ पेन, क्राई विथ पेन, तो इट मीन्स क्या है, वो जब वो दर्द से जो है दहाड़ता है या चिल्लाता है, हमें डराने की कोशिश करता है, तो और फिर भी जो है वो बार बार हमारे ऊपर क्या करेगा, लैप करते हैं, मतलब हमें हमारे ऊपर हमला करता है, अटैक करता रहेगा बार बार, लेफ्ट एंड लेफ्ट। क्लियर। So the poet says that if you are casually walking in a jungle, you will meet an animal who has a skin with spots on it. This animal is so fast that it will leap you on you at once, which means that it will jump on you. This jumping is an indication. अब यहाँ पे यही बताया कि इंडिकेशन है ये आपके लिए कि आप समझ जाइए ये हम किस जानवर की बात कर रहे हैं, किस वाइल्ड एनिमल की बात कर रहे हैं हम, राइट। That it is none other than the leopard. Moreover, she adds that if you will cry without in pain, it is not going to be of any use as it will keep on jumping on you. मतलब वो जो है आपको जो है जंप करता रहेगा आपके ऊपर. So in this stanza the poet has explained the characteristic of a leopard. तो बच्चों अभी हमने जो पोएम पढ़ी है हाउ टू टेल वाइल्ड एनिमल्स रिटन बाय कैरोलिन वेल, तो किस तरह से यहाँ पे जो है पोएटस ने जो है हमें बताया है कि अगर हम जो है जंगल में जाते हैं या घूमते हैं, वेंडरिंग कर रहे हैं और हमें जो है कोई वाइल्ड एनिमल मिल जाता है या कोई बीस्ट मिल जाता है, तो उसकी जो है कैरेक्टरिस्टिक्स बताइए कि किस तरह से हम जो है उसको आइडेंटिफाई करेंगे या रिकॉग्नाइज करेंगे। तो यहाँ पे जैसे मैंने पहले भी बताया ह्यूमरस पोएम है कि किस तरह से जो है पोएट ने सार्केस्टिकली जो है यहाँ पे वर्ड्स को जो है यूज किया है। और हमने जो है अभी टाइगर के बारे में, एशियन लाइन के बारे में और लेपर्ड के बारे में जो है पढ़ा है और पोएट ने जो है हमें उसका कैरेक्टरिस्टिक और उसके जो एक्टिविटीज के बारे में जो इस तरह से हमें बताया है कि हम रिकॉग्नाइज करेंगे। Tomorrow we will continue the same poem. That's all for today. Thank you so much. Bye. Take care.